सकल कली कलश विध्वंसने। पंचम सोपान कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरित्र मानस का यह पांचवा सोपान। बोले हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, पूज्य स्वामी तुलसीदास जी महाराज की, पूज्य महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी महाराज की, समस्त संत वृंदों की। हनुमान चालीसा के पाठ की अपनी एक विधा होती है। उसका भाव ये होता है कि हनुमान चालीसा का जिन लोगों को पाठ करना हो, पहले घर में ही हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसको बार बार पढ़े ताकि कट अक्षर ना हो। क्योंकि श्री रामचरितमानस कुछ अवधी भाषा में है, कई भाषाओं का समन्वय है, संस्कृत तो है ही। सो इसलिए श्री रामचरितमानस में आपको संधि विच्छेद अन्वय करना भी आना चाहिए, और जहां पर जैसा प्रसंग चल रहा है वहां पर वो भाव भी आने चाहिए। अब ये नहीं कि सीता मैया रो रही है, आप लोग गाना बजा रहे हो, ठीक है, हुड़दंग वाली ट्यून लगा करके चल रहे हो, क्योंकि वहां पर चूंकि करुणा का भाव है। इसलिए नहीं, यदि आपको राग नहीं पकड़ना है तो बहुत सांस धीमा करके और करुणा के भाव में बोलो। ये मेरे सब बजाने वाले इनको सबको पता है, लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूँ, चूंकि आप लोग भी पाठ करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ज्ञानवान है वही पंडित है, ठीक है ना। जो ज्ञानवान है, जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञानी है, ये ब्रह्म आचरण की, जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो आचरण करता है, ठीक है ना, वही ब्राह्मण है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम ही पाठ कर सकते हैं, आप भी पाठ कर सकते हो, आप समस्त पाठ कर सकते हो। लेकिन पाठ की जो विधा होती है, किसी आचार्य के पास, किसी गुरु के पास, जिनको इसकी विधा आती है पाठ की, ऐसे पाठ करने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। यदि आप उसको पाठ के भाव से, और यदि आप शुद्ध उच्चारण नहीं करते हो, शुद्ध उच्चारण का भी अपना महत्व है, इसलिए शुद्ध उच्चारण के साथ जहां जैसे भाव है उस भाव के साथ यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। दवाई खाने के लिए वैद्य जी कहते हैं कि यदि कड़वी दवाई है, ध्यान दीजिए, कड़वी दवाई है तो औषधि यदि आप नहीं खा पा रहे हो तो शहद उसमें थोड़ी सी मिला लो। लेकिन ये नहीं कि फिर मिठास के चक्कर में शहद खाओ, दवाई बिल्कुल न खाओ। साउंड के साथ, संगीत के साथ सुंदरकांड होना चाहिए, सब कुछ संगीत के साथ होना चाहिए, कथाएं संगीत के साथ होना चाहिए। लेकिन सिर्फ संगीत रह जाए, कथा बिल्कुल न रह जाए, पाठ बिल्कुल न रह जाए, इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि संगीत उतना होना चाहिए कि आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे कि आप कह क्या रहे हो। इसीलिए मैं भी अपनी उस्ताद को कह रहा था कि भाई कोर्स तो मेरे को भी सुनाई दे, भाई कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं तो सिर्फ मुझे सुनाई देगा, मुझे जब सुनाई देगा तो ही मैं आगे बढ़ू, नहीं तो श्री राम जय राम जय जय राम बार बार बोलना पड़ेगा। डॉक्टर बालाजी ठाकुर जी की बार बार बोलना पड़ेगा। तो ये है, तो इसलिए संगीत की अपनी विधा है, पाठ की अपनी विधा है। यदि पाठ में आप कल्याण चाहते हैं तो भाव के साथ स्पष्ट उच्चारण करते हुए एक एक शब्द का। मैं एक सिद्ध जी महाराज थे, बहुत बड़े सिद्ध थे, तो लोग कहते हैं